मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज बांटेंगे नियुक्ति पत्र, चयनित सहायक अध्यापकों को देंगे नियुक्ति पत्र। मंत्री धन सिंह रावत भी कार्यक्रम पर रहेंगे मौजूद। कोटद्वार में विकास को लेकर एक्शन अवतार में दिखे सांसद अनिल बलूनी। माल नदी पुल का किया निरीक्षण। 15 अप्रैल को पुल का होगा उद्घाटन। बाबा रामदेव का एलोपैथी पर फिर बड़ा बयान। कहा, जहरीली दवा के सेवन से हर साल करोड़ों लोगों की मौत। चिकित्सा की स्वाधीनता के आंदोलन को अब आगे बढ़ाने की जरूरत। गौरीकुंड केदारनाथ पैदल मार्ग पर सर्च अभियान में 3 और शव मिले। अब तक 6 लोगों की हो चुकी मौत। शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जिला चिकित्सालय। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पायल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देहरादून से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां मानसून सत्र को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में होना है विधानसभा सत्र। आपको बता दें 21 से 23 अगस्त तक आहूत हो रहा है मानसून सत्र और विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न मिले हैं। संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से अपील की है, मानसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में विपक्षी दल सरकार का सहयोग करें। देखिए बड़ी खबर देहरादून से, मानसून सत्र को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में विधानसभा सत्र होना है। 21 से 23 अगस्त तक ये मानसून सत्र चलेगा। चलिए इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। संवाददाता विनय सूद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। विनय, मानसून सत्र को लेकर सरकार की तैयारियां पूरी हो चुकी है। 21 से 23 अगस्त तक मानसून सत्र आहूत हो रहा है। क्या कुछ तैयारियां सरकार द्वारा की गई है? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि जो मानसून सत्र है वो 21 तारीख से लेकर 23 तारीख तक जो है गैरसैंण में होना है और उसको लेकर के जो सरकार की तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी है। ऐसे में देखा जा सकता है कि यहाँ पर विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष जो है मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर सीधा जो है इसको चलाने के लिए, सत्र को जो चलाने के लिए उन्होंने साफ तौर पर अपील भी की है कि सरकार का सहयोग जो है इस दौरान विपक्ष भी करे। तो देखा जा सकता है कि पूरी तैयारियों में जो है यहाँ पर सरकार जुटी हुई है और विपक्ष जिस तरीके से यहाँ पर जो विपक्ष है, विपक्ष की भी पूरी तैयारी है सरकार को घेरने की कि किस तरीके से जो है सदन में क्या कुछ जो है इस दौरान मुद्दे रखे जाने हैं। तमाम चीजों को जो है ध्यान में रखते हुए विपक्ष ने भी पूरी तैयारियां इस दौरान यहाँ पर कर दी है। जी बिल्कुल विनय, और देखा जाए तो विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न मिले हैं, तो इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधानसभा सत्र काफी हंगामेदार रहने वाला है। वैसे क्या महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनको लेकर विपक्ष सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा? जी बिल्कुल पायल, देखिए आपको बता दें कि यहाँ पर सचिवालय और विधानसभा में जो है 499 लगभग जो प्रश्न है वो इस दौरान यहाँ पर मिल चुके हैं। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो विपक्ष है, विपक्ष की जो तैयारियां हैं पूरी तरह से सरकार को घेरने की है। साथ ही साथ यहाँ पर कई ऐसे महत्वपूर्ण जो मुद्दे इस दौरान विपक्ष सदन में रख सकता है, क्योंकि देखा जा सकता है कि जो यहाँ पर केदारनाथ मंदिर बनाने को लेकर के काफी बड़ा मुद्दा, जिस तरीके से दिल्ली में जो मंदिर बन रहा था उसको लेकर के लगातार जो है विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आया। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि कानून व्यवस्थाओं की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में कानून व्यवस्थाओं को लेकर के भी लगातार जिस तरीके से विपक्ष यहाँ पर हमलावर रहा है, सरकार पर लगातार जो है यहाँ पर घेरने की जो कोशिश जो है इस दौरान विपक्ष ने की है। तो यहाँ पर अब जो ये सत्र होना है काफी हंगामेदार जो है इस दौरान माना जा रहा है। हालांकि यहाँ पर जो प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, जवाब देने के लिए पूरी तैयारियां जो है सरकार ने भी कर रखी है। तो अब 21 से 23 तारीख तक जिस तरह से गैरसैंण में सत्र आयोजित होगा उसको लेकर के तैयारियां पूरी हो चुकी हैं लगभग, और ऐसे में अब जो समय है वो काफी नजदीक है मानसून सत्र का भी। जो बिल्कुल विनय, और 21 से 23 अगस्त तक गैरसैंण में मानसून सत्र आहूत किया जा रहा है। फिलहाल शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए।
चलिए आगे बढ़ेंगे और जम्मू के डोडा में शहीद हुए कैप्टन दीपक सिंह का पार्थिव शरीर हरिद्वार के खड़खड़ी पहुंचा, जहां उन्हें पूर्ण सैन्य सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। राज्य सरकार की ओर से कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने शहीद कैप्टन दीपक सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित की। शहीद के पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि देने के लिए बड़ी संख्या में आला अधिकारी और स्थानीय लोग भी उपस्थित रहे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड के लिए यह गौरव की बात है कि यहां से देश की सेना में 75% जवान भेजे जाते हैं। शहीद कैप्टन दीपक सिंह की वीरता और बलिदान ने एक बार फिर उत्तराखंड की माटी को गौरवान्वित किया है। उनका यह बलिदान सदैव याद रखा जाएगा। उत्तराखंड वीरों की भूमि है, राष्ट्रभक्तों की भूमि है। देश की सेना का 17.5% की पूर्ति उत्तराखंड जैसा छोटा सा राज्य करता है। देश की रक्षा करने वाला हर 5वां सैनिक हमारे उत्तराखंड से होता है। अभी 1 महीने के अंदर हमारे 8 से अधिक वीरों ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। आज हम उस महान नायक को नमन कराए हैं। कैप्टन दीपक कुमार जो 48 आरआर के थे, डोडा में आतंकवादियों से मुठभेड़ में वो शहीद हुए हैं। मैं दिल की गहराई से अपनी सरकार की ओर से, अपनी ओर से, देश की जनता की ओर से उस महान नायक को नमन करता हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं, इस संकट की घड़ी में पूरा देश, पूरा प्रदेश इन परिवारों के साथ में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्यालय में ध्वजारोहण किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। उन्होंने देश की आजादी एवं मां भारती की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले महानायकों का स्मरण किया। उन्होंने कहा कि अमर बलिदानियों के सपनों के अनुरूप देश को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सराहनीय कार्य हो रहे हैं। आज भारत समर्थ, समरस एवं शक्तिशाली भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प में हम सबको अपना योगदान देना है। आज इस पावन अवसर पर देश के अमर बलिदानियों को, हमारे शहीदों को, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को, देश के जाबाज सैनिकों को जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया है, अपना सर्वोच्च निछावर किया है, उन सभी अमर बलिदानियों को मैं आज नमन करता हूं, मैं उनको प्रणाम करता हूं। और उनके सपनों का भारत आज हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में बनने की दिशा में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। हम सबको विकसित भारत, समृद्ध भारत, समरस भारत बनाने के लिए हम सभी को योगदान देना है। और आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसमें हमें भी अपनी कदमताल करनी है। हमें भी कंधे से कंधा मिलाकर जो भी जिम्मेदारियां, जो भी दायित्व हमारे पास है, उनका ईमानदारी पूर्वक हम सबको निर्वाह करना है। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच गोलीबारी में उत्तराखंड का एक जवान शहीद हो गया। वहीं इस मुठभेड़ में 4 आतंकियों के मारे जाने की सूचना है। वहीं जम्मू कश्मीर में डोडा के आसार इलाके में भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च अभियान चलाया। आतंकी मुठभेड़ में देहरादून निवासी 25 वर्षीय कैप्टन दीपक सिंह का बलिदान हो गया है। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कैप्टन दीपक सिंह की शहादत पर गहरा दुख प्रकट किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान अपना सर्वोच्च बलिदान देने वाले सैन्य भूमि उत्तराखंड के वीर सपूत कैप्टन दीपक सिंह जी को कोटिशः नमन। उन्होंने कहा कि मां भारती की सेवा में कैप्टन दीपक सिंह ये बलिदान सदैव युवाओं में राष्ट्रभक्ति का संचार करता रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि पुण्यात्मा को श्री चरणों में स्थान एवं शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। दीपक की शहादत ऐसे अवसर पर हुई है, देश की रक्षा के लिए उन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। उनका ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। जो देश के दुश्मन हैं, उन दुश्मनों को करारा जवाब दिया जाएगा। पूरा देश, पूरा उत्तराखंड आज उनके परिवार के साथ है। इस अवसर पर जो उनके परिवार के लोगों को एक बहुत ही अपूर्णीय क्षति हुई है, आघात पहुंचाया है, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि भगवान उनको इस कष्ट को सहन करने की शक्ति दे और दिवंगत आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे।
देहरादून में अब जल्द ही नगर निगम कूड़ा उठान का भुगतान क्यूआर कोड से किया करेगा। नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि जल्द ही सभी दून वासियों को क्यूआर कोड वितरित किए जाएंगे। इसके साथ ही कूड़ा उठान की गाड़ियों पर भी क्यूआर कोड लगाया जाएगा। जिस घर से भी कूड़ा उठान का कार्य किया जाएगा उसका क्यूआर कोड स्कैन होगा, जबकि जिस घर से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी सूचना निगम को प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि क्यूआर कोड की मदद से एक और जहां पारदर्शिता बनी रहेगी तो वहीं दूसरी ओर डिजिटल इंडिया की मुहिम को भी बढ़ावा मिलेगा। प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के सहयोग से नगर निगम कर रहा है। इसमें सभी घरों को एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, साथ ही गाड़ियों को भी क्यूआर कोड दिए जाएंगे। जिस घर से भी गाड़ी कूड़ा उठान करेंगे उसका क्यूआर कोड स्कैन होगा। जहां से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी हम पे तत्काल सूचना मिल जाएगी। इससे बेटर मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो पाएगी। क्यूआर कोड को हम कुछ समय पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद जनता के लिए भी खोल देंगे ताकि सभी लोग देख पाएँ कि गाड़ी कूड़ा उठा रही हैं अथवा नहीं उठा रही हैं। मनेंद्रगढ़ के जिला मुख्यालय एमसीबी में आजादी का महापर्व मनाया जा रहा है। आजादी की 78वीं वर्षगांठ स्वतंत्रता दिवस समारोह के अवसर पर शहीद वीर जवानों के परिजनों का सम्मान हुआ। इस अवसर पर तोखन साहू केंद्रीय राज्य मंत्री आवास और शहरी कार्य विभाग भारत सरकार ने सम्मानित किया। चलिए आगे बढ़ेंगे और देहरादून के परेड ग्राउंड में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और हमारा संकल्प है कि भारत को 2047 तक विकसित बनाना है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के निरंतर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में अधिकारियों एवं कर्मचारियों की उपस्थिति में ध्वजारोहण करते हुए सभी को 78वें स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर मुख्य सचिव रतूड़ी ने सचिवालय परिसर में पौधारोपण किया और स्कूली बच्चों को पौधे वितरित किए। ध्वजारोहण कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि यह हम सबके लिए अत्यंत हर्ष का अवसर है। भारत ने एक स्वतंत्र देश के रूप में 77 वर्ष पूर्ण कर लिए हैं, जहां आज पूरी दुनिया के विभिन्न देशों में युद्ध, अशांति व क्रांति जैसी घटनाएं घट रही है। वहीं हमारे देश में पिछले 77 वर्षों में एक मजबूत लोकतंत्र व शांतिपूर्ण व्यवस्था की स्थापना हुई है। सबको समान अधिकार देने वाले संविधान के अंतर्गत रहने वाले हम भारतीय सौभाग्यशाली हैं। हमें अपनी स्वतंत्रता का मूल्य समझना चाहिए। आज भी हमारे समक्ष निर्धनता, लैंगिक असमानता जैसी बहुत सी चुनौतियां हैं, जिनका हमें सफलतापूर्वक सामना करना है। पछवादून क्षेत्र में चोरी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। आलम यह है कि चोर अब स्कूलों को निशाना बनाने से भी नहीं चूक रहे हैं। ताजा मामला देर रात्रि हरबर्टपुर पुलिस चौकी क्षेत्र अंतर्गत इंदिरा राष्ट्रीय बोक्सा जनजातीय विद्यालय जुडोली से सामने आया है, जहां अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया और स्कूल में रखी कुछ नकदी और इलेक्ट्रिक सामान लेकर उड़ गए। स्कूल के शिक्षक द्वारा बताया गया कि सरकारी अभिलेखों के साथ की गई छेड़छाड़ व अलमारी में रखे पैसे भी चोर उड़ा ले गए। शिक्षक व जनप्रतिनिधि द्वारा बताया गया कि इस क्षेत्र में यह पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लगातार विद्यालयों में चोरी की घटनाओं को चोरों ने अंजाम दिया है, जिसका खुलासा पुलिस द्वारा नहीं किया गया। राष्ट्रीय बोक्सा जनजाति विद्यालय है। इसमें कल रात अज्ञात चोरों ने ऑफिस का दरवाज़ा तोड़ा और अलमारी तोड़ी। अलमारी में कुछ सामान इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया है और कुछ पैसे रखे हुए थे वो भी ले गए और एक कैलकुलेटर भी था वो भी ले गए। कुछ स्टेशनरी का सामान भी था वो भी मिल नहीं रहा, वो भी ले गए। लगातार चोरी की घटनाएं हो रही हैं और अभी कल ही हमारे नज़दीक जुडली में भी एक स्कूल में चोरी हुई है। वहाँ से अभिलेखों के साथ छेड़छाड़ की है। अलमारी में रखे हुए कुछ पैसे और कुछ सामान भी चुरा लिया गया है। तो क्या मानते हैं, क्या कारण है इसका?
ये नशा करने वाले लोगों का है। रात को जब उन्हें कोई नहीं दिखता, क्योंकि स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर केवल ताला लगा रहता है। शिकायत करते हैं पुलिस प्रशासन से, लेकिन उसका अभी तक कोई रिजल्ट सामने नहीं है। जो बोक्सा जनजातीय विद्यालय है जुडली आदुवाला में, तो उसमें यह आया है कि किसी के द्वारा वहाँ सामान अस्त व्यस्त किया गया है और थोड़ा नुकसान पहुंचा है, इस संबंध में तहरीर प्राप्त हुई है। इससे पहले तो ऐसा कोई हमारे वहाँ प्रकरण, हमारे वहाँ कोई तहरीर आई नहीं थी, तो इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई की जाएगी। देहरादून के परेड ग्राउंड में 78वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने तिरंगा फहराया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि पीएम के नेतृत्व में देश निरंतर विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और हमारा संकल्प है कि भारत को 2047 तक विकसित बनाना है। सीएम ने कहा कि प्रदेश के निरंतर विकास के लिए डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है। मैं आज के इस अवसर पर सभी प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और सबसे पहले आज उन सभी वीर बलिदानियों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए अपना सर्वोच्च निछावर किया। मैं सेना, अर्धसैनिक बलों तथा पुलिस बल के उन सभी जवानों को नमन करता हूं जिन्होंने मां भारती की सेवा में अपने प्राणों का बलिदान किया है। साथ ही मैं उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन में शहीद हुए सभी आंदोलनकारियों को भी नमन करता हूं। भाइयों बहनों, उत्तराखंड देवभूमि होने के साथ साथ वीर भूमि भी है, क्योंकि देश की रक्षा के लिए हुए सभी युद्धों में हमारे जवानों ने अपनी वीरता और साहस से उत्तराखंड का नाम हमेशा रोशन किया है। आज के इस पावन अवसर पर हमें उन वीरों के बलिदान और शौर्य के सम्मान के लिए यह प्रण लेना है कि हम विकसित उत्तराखंड और विकसित भारत बनाने में अपना योगदान सुनिश्चित करेंगे। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत निरंतर प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। पूरी दुनिया के अंदर आज भारत का मान सम्मान बढ़ रहा है, वैश्विक पहचान बढ़ रही है, चाहे वो आज रक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान तकनीकी का क्षेत्र हो या कृषि या शिक्षा का क्षेत्र हो। आज भारत हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज देश में विकास के साथ साथ सांस्कृतिक पुनर्जागरण भी हो रहा है, जो हमें हमारे गौरवशाली अतीत से जोड़ता है और भविष्य के लिए प्रेरणा देता है। आज कश्मीर से धारा 370 हटाना, 3 तलाक की प्रथा को गैर कानूनी घोषित करना और अयोध्या में हम सब के आराध्य देव भगवान श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो, अंग्रेजों के समय के चले आ रहे कानूनों को रद्द करना हो, यह सब आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ही संभव हो सका है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत की आजादी की 100वीं वर्षगांठ यानी 15 अगस्त 1947 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए हमारी सरकार भी राज्य के समग्र विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। भाइयों बहनों, विभिन्न चुनौतियों के बावजूद भी इस वर्ष हमारे प्रदेश ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। हम सभी के लिए गर्व की बात है कि इस वर्ष नीति आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार एसडीजी इंडेक्स यानी कि सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने की रैंकिंग में हमारे प्रदेश ने पूरे देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। आज हमारा राज्य ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की श्रेणी में, अचीवर्स और स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी में आ गया है। इसके साथ ही हमारा राज्य जीएपी यानी ग्रॉस इन्वायरमेंट प्रोडक्ट का इंडेक्स तैयार कर इंडेक्स ग्रोथ का आकलन करने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। भाइयों बहनों, यह हमारे लिए गर्व का विषय है कि हमारा राज्य आजादी के बाद समान नागरिक संहिता
बनाने वाला पहला देश का पहला राज्य बन गया है। पछवादून में खनन माफियाओं के हौसले इस कदर बुलंद है कि वह न केवल प्रतिबंध के बावजूद भी अवैध खनन के काले बाजार कारोबार को अंजाम दे रहे हैं, बल्कि सरकारी कर्मचारियों पर हमला करने से गुरेज नहीं कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मामला कोतवाली विकासनगर क्षेत्र से सामने आया है, जहां अवैध खनन रोकने गई राजस्व विभाग की टीम पर खनन माफियाओं ने हमला कर दिया। इतना ही नहीं, खनन माफियाओं ने सरकारी ड्यूटी पर तैनात एक होमगार्ड की वर्दी फाड़ने के साथ ही उसकी वर्दी उतरवाने तक की धमकी दे डाली। इस घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए, जिसके चलते मामले की जानकारी मिलने पर राजस्व निरीक्षक सरदार सिंह राणा द्वारा कोतवाली विकासनगर पुलिस को की गई शिकायत के बाद कोतवाली पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए उनके संबंधित ठिकानों पर दबिश देनी शुरू कर दी है। राजस्व निरीक्षक कालसी द्वारा थाना विकासनगर में एक तहरीर दी गई, जिसमें उसमें उल्लेखित किया कि बाड़वाला निवासी नरेश चौहान और उसके भाई द्वारा, जो कि यमुना नदी में रेत का दोहन व परिवहन कर रहे थे अवैध रूप से, तो उनके रोके जाने पर उनके द्वारा उनके संग बहसबाजी, बदतमीजी व हाथापाई की गई। तो इस संबंध में उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर हमारे द्वारा भारतीय न्याय संहिता व आपदा प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है। हरिद्वार के लालढांग क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग ने छोटे दुकानदारों को नोटिस दिए जाने के बाद स्थानीय लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया। विरोध को देखते हुए कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने जिलाधिकारी धीराज गाब्रियाल को एक अनुरोध पत्र सौंपा है। विधायक अनुपमा रावत ने कहा कि यह छोटे दुकानदार लंबे समय से यहां व्यापार कर रहे हैं और विभाग ने उन्हें नोटिस देकर उनके रोजगार को खत्म कर दिया है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।